ध्यान से सुनिएगा, आखिरी नमूना। मुल्क के हालात को देखिए, ये कलयुग चल रहा है। इस दौर में क्या हो रहा है? हर आदमी दूसरे पर जुल्म ढा रहा है, हंस रहा है, मजाक कर रहा है। एक राजा था, रात दिन जुल्म ढाता था। आज इसका घर उजाड़ा, कल उसका घर उजाड़ा, हंसता है और मजाक करता उड़ाता है। आज इसका खून पी रहा है, कल उसका खून पी रहा है और हंस रहा है। अचानक रोने लगा, कोने में बैठ गया। वजीर ने आकर के पूछा, 100 चूहा खा के बिल्ली हज को चली, बात क्या हुई? अब तो रो रहे हो, पहले हंसते थे, पहले जुल्म ढाते थे, अब तौबा कर लिया। तो कहा, यार मैं जंगल में गया था शिकार खेलने के लिए, तो देखा कि गीदड़ भाग रहा, कुत्ता उसके पीछे। कुत्ते ने जैसे ही गीदड़ की टांग तोड़ी, एक आदमी ने पत्थर उठा करके फेंका, उसी कुत्ते का सर फूटा। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि जिस कुत्ते ने गीदड़ की टांग तोड़ी और जिस कुत्ते की सर इंसान ने फोड़ी, उसको घोड़े ने लात मारा, उसकी टांग तोड़ी। और जिस घोड़े ने इंसान की टांग तोड़ी थी, अभी थोड़ी ही देर हुई, वो खुद रस्सी से उलझ गया, खुद उसकी टांग टूट गई। मैं समझ गया कि हर बुरे का नतीजा इस दुनिया में जल्द ही मिल जाता है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बेटी की तरफदारी में दामाद जेल जाएगा। हाथ उठाइए। मैंने कहा मूरत वाले, भोली भाली सूरत वाले, राम और सीता 6 पैसे में, कृष्ण और राधा 6 पैसे में, लक्ष्मण सस्ता शिव जी सस्ता, रावण क्यों है इतना महंगा? बोला उसकी मांग बड़ी है, घर घर मूरत यही पड़ी है। सीताराम का गया जमाना, सच को दुनिया ने ना माना। रावण का है राज जगत में, हर कोई है मोहताज जगत में, पाप की नैया तैर रही है, कशकश सांच की कश्ती डूब रही है। राम इंसानों के इंसान दुश्मन, राम गए और रह गए रावण। पैगाम पयाम इंसानियत के हवाले से मुकम्मल हो गया। दूसरा पैगाम सीरत के हवाले से आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। शादी के बाद दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाँ, आप भी सोचेंगे निकल गए, मसला हल हो गया। दुआ से पहले कोई मसला हल होने वाला नहीं। अल्लाह कितना बड़ा है, आप अल्लाह सबसे बड़ा, उसका घर खाना काबा कितना छोटा। कभी आपने गौर किया? अल्लाह बहुत बड़ा। अच्छा इधर भी देखें। अच्छा हाँ, जाहिर सी बात है, एक ही तरफ देखेंगे उनकी नजर लग जाएगी। जरा ध्यान से सुनिएगा, खाना काबा कितना छोटा है, अल्लाह कितना बड़ा है, इस राज पर गौर कीजिए। अल्लाह जितना बड़ा था, अगर खाना काबा उतना बड़ा होता तो जिंदगी भर तवाफ मुकम्मल नहीं होती, पसीना छूट जाता। वो खुदा कितना मेहरबान है, इतना बड़ा होने के बावजूद उसने छोटा घर बनाया ताकि जल्दी से हमारा तवाफ मुकम्मल हो जाए। दूसरी बात पर गौर कीजिए, नबी का रोजा कहाँ है? मदीने में। खाना काबा कहाँ है? मक्के में। लेकिन दोनों कितना दूर है? 450 किलोमीटर दूर है। खुदा के बाद नबी, तो नबी इतने दूर क्यों है? खुदा का घर नबी के रोजा से इतना दूर क्यों है? ये भी राज है। अगर नबी का रोजा खाना काबा के पास होता तो आशिक का दिल टुकड़ा टुकड़ा होता। जो तवाफ करता उसका ध्यान रोजे पर चला जाता, जो नबी के रोजे पर होता उसका ध्यान तवाफ पर होता, टुकड़े टुकड़े हो जाता। इसलिए अल्लाह ने खाने काबा से नबी के रोजे को 450 किलोमीटर दूर कर दिया। जो अहम बात आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं इस पर है कि खाना काबा अल्लाह का डायरेक्ट घर है, लेकिन सहाबा ने अल्लाह के घर को छोड़ दिया। मक्का फतह भी हो गया, फिर भी मक्के में नहीं रहे, मदीने में रहे। बात क्या है? अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे घर को छोड़ना पड़े छोड़ दो,
लेकिन नबी जहां रहे वहीं रहना पड़ेगा, नबी को छोड़ नहीं सकते। आखिरी बात सुनिए, आपका नमाज पढ़ने में बहुत दिल मजबूत होगा। हमारे नबी मेराज में आए, अर्श पर गए, तोहफा क्या लेकर के आए? नमाज लेकर के आए। कभी आपने सोचा कि नमाज का तोहफा कैसे मिला? आपको सुन करके हैरत होगी, आपका दिल बहुत मजबूत होगा। नमाज पढ़ने में आपको सुस्ती नहीं आएगी। अल्लाह करे कि जिंदगी भर के लिए नमाज आपके काबिल कबूल हो जाए। हमारे नबी के दिल में ख्याल आया, यार मैं तो अल्लाह से करीब हो गया, नबी हूं, अल्लाह ने फजल फरमाया, फर्श से अर्श पर बुला लिया, मैं तो खुदा से करीब हो गया, लेकिन मेरा उम्मती कैसे करीब होगा? अभी दिल में ख्याल ही आया था कि अल्लाह ने नमाज का तोहफा दे दिया कि आपका उम्मती सजदे में होगा, वो फर्श पर सजदा करेगा, अर्श से करीब हो जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए कभी कभी नमाज पढ़ेंगे। जनाजे की नमाज मस्जिद में होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आता ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे, मिंबर भी खामोश तो मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ानें, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाजें, आबाद ही रहे मक्का और मस्जिद वीरान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। तीसरा पैगाम कुरान के हवाले से सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहां तक तैयार हैं? एक बार जोश के साथ हाथ उठाइए। आप भी सोचेंगे बार बार हाथ उठाना पड़ता है, हाथ में दर्द हो जाएगा। हाथ उठाने के लिए इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको नींद का झटका तक ना आए, मेरे पैगाम की हिफाजत हो जाए। ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल आपको बाईपास ले जा रहा हूं। बड़े बड़े मुक़र्रिर को आपका सामना करना है, कबूलियत की घड़ी में आप पहुंच चुके हैं। दिल से दुआ करता हूं अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। अल्लाह के रसूल पैदल चल रहे, सहाबी सवार, जरा ध्यान से सुनिएगा। पैदल चल रहे हैं अल्लाह के रसूल, सहाबी सवार। कहा या रसूल अल्लाह बड़ी बेअदबी है, गुलाम सवार हो, आका पैदल चले। का बेअदबी नहीं है, तुम्हारे अदब में मैं पैदल इसलिए चल रहा हूं कि तुम हाफिज़े कुरान हो। दूसरी बात को सुनिए, हमारे यहाँ कब्रिस्तान बहुत बड़ा होता है, मरने वाले लोग कम होते हैं और पैदा होने वाले लोग ज्यादा। लेकिन मदीना जाइए, वहां का कब्रिस्तान बहुत छोटा है। हर 6 महीने में पुरानी कब्र को खोला जाता है, नया मुर्दा उसमें दाखिल कर दिया जाता है। इतनी कम जमीन है मदीने में, पुरानी कब्र खुल गई, नया मुर्दा दाखिल हो गया, तो मतलब साफ हो गया हर 6 महीने में मुर्दा खत्म हो जाता, मुर्दा भी खत्म, कफन भी खत्म। लेकिन एक कब्र मदीने में ऐसी भी है, उसको हर 6 महीने पर खोला जाता है, मुर्दा भी महफूज, कफन भी महफूज। आप सुन करके आपको हैरत होगी, वो मुर्दा कहीं और का नहीं है, इंडिया में पैदा हुआ था और वफात मदीने में हुई। मेरठ के आलिम थे मौलाना बदर आलम मेरठी, तर्जमान सुन्नत के मुसन्निफ, दुआ कीजिए अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। उनकी कब्र मदीने में हर 6 महीने में खोली जाती है। सऊदी गवर्नमेंट परेशान, उनके बेटे को बुलाया, ये बड़े मियाँ कौन हैं? हर 6 महीने में कब्र खुलती है, कफन भी महफूज है, लाश भी महफूज है। ये मेरे वालिद थे, आलिम थे, हाफिज नहीं थे, लेकिन इनकी एक आदत थी, जब सामने कोई बच्चा हाफिज कुरान बैठा होता था तो पैर नहीं फैलाते थे एहतराम में। उसी का नतीजा है दफन हो गए हैं, लाश भी महफूज, कफन भी महफूज। एक आखिरी बात कुरान के हवाले से आपको सुना रहा हूं। एक आदमी की शादी हुई 1 साल हो गया, शादी हुई 2 साल हो गए, न बेटी न बेटा। लोगों ने कहा तू कैसा मर्द है, कैलेंडर छप ही नहीं रहा, मुंह पर हाथ रख करके जा रहा है, कैसे कैसे मुंह छुपाऊं, ये लोग तो चलने नहीं देंगे। रात की तारीकी में हाथ उठा करके खुदा से कहता मेरे परवरदिगार, ये समाज को कब तक मुंह छुपा करके
मैं खामोश करूंगा। बेटा नहीं सही, एक बेटी दे दो। मैं वादा करता हूं जब उसकी शादी होगी तो दुनिया की हर दौलत से उसको माला माल करके भेजूंगा। जोश में था, दुआ की, कबूलियत की घड़ी घूम रही थी, अल्लाह ने बेटी दे दिया। अब जब बेटी जवान हुई, शादी का वक्त आया तो जेब में फूटी कौड़ी नहीं, दौड़ा दौड़ा इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया, कहा हुजूर गजब हो गया, अल्लाह से वादा किया था बेटी ही दे दो, जवान बेटी की जब शादी होगी माला माल कर दूंगा दुनिया की हर दौलत से। मेरे पास कोई दौलत ही नहीं है। कहा तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारे पास सबसे बड़ी दौलत मौजूद है। कहा हुजूर मेरे पास सोना नहीं, चांदी नहीं। कहा कुरान मौजूद है, बेटी को पढ़ा दो, जब बेटी शादी के बाद रुखसत हो जाए तो कुरान भी साथ में दे दो। कुरान से बढ़कर के दुनिया की कोई दौलत ही नहीं है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, कौन का बच्चा मदरसे में, अपना बच्चा स्कूल में, बिल्कुल सही जा रहा। कन्या के भी मामू है, दुल्हा के भी मामू। इस सहीफे की सहीफों में निराली शान है, इसके हर हर लफ्ज में इरफान ही इरफान है। बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चराग। बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चराग। बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चराग। बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चराग। आंधियों तुम आज़मा लो, सामने मैदान है। आंधियों तुम आज़मा लो, सामने मैदान है। चौथा पैगाम फिक्र आखिरत के हवाले से आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये मेरी आदत है, आप लोग अगर नहीं उठाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन मेरी आदत है कि हाथ उठा रहा हूँ, उठवा रहा हूँ, लेकिन अगर आप नहीं भी उठाएंगे तो भी चलेगा। चौथा पैगाम बड़े अच्छे माहौल में आपको सुना रहा हूँ, क्योंकि आप मेरी जबान की रफ्तार बता रही है कि आप मोहब्बत से सुन रहे हैं। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे, हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। गुरु नानक को मालूम हुआ एक आदमी है दौलत पर कुंडली मार करके बैठा हुआ, एक पैसा खर्च नहीं करता। सुई लेकर के आया, कहा बाबू साहब ये सुई रखो, मरने के बाद मैं तुमसे अमानत ले लूंगा। वो आदमी सर पकड़ करके बैठ गया कि कफन में जेब तो होती नहीं है, और मैं जैसे ही मरूंगा सारे कपड़े उतर जाएंगे, ये सुई को कैसे ले जाऊंगा वहां। तब गुरु नानक ने कहा जब सुई नहीं ले जा सकते हो तो कुंडली मार करके जो दौलत पर बैठे हो इसको कैसे ले जाओ। अब उसे समझ में आया। एक आदमी था रूस में, उसका नाम था निचूम। वो दुनिया की सारी जमीन को खरीदना चाहता था, दुनिया की सारी जमीन को खरीदना चाहता। और जानते हैं दुनिया की जमीन कितनी है? 13 करोड़ मुरब्बा मील है। पूरी दुनिया की जो जमीन है 13 करोड़ मुरब्बा मील है। वो पूरी दुनिया की जमीन को अपने पैसे से खरीदना चाहता था। एक बार एक गांव में आया, बोला मैं जमीन खरीदना चाहता हूं। कहा कि टोपी उतारो, सूरज तुलू होता है, पैदल चलना शुरू करो। सूरज डूबने से पहले इस निशान पर आ गए तो 1000 में इतनी सारी जमीन मिल गई। बड़ा खुश हुआ, टोपी उतार करके सूरज के तुलू होते ही दौड़ना शुरू किया। दौड़ता गया, दौड़ता गया, दौड़ता गया, लालच में दौड़ता गया। पीछे मुड़ करके लौटना उसे याद नहीं रहा। अब अचानक उसका ज़हन आसमान की तरफ गया तो सूरज डूब रहा था। वो बहुत दूर जा चुका था। जब आते आते अभी 2 हाथ का फासला था, सूरज डूब गया। इतना थक चुका था, इसकी जिंदगी का सूरज गुरूब हो गया। जो पूरी दुनिया की जमीन को खरीदना चाहता था, उसको भी मरने के बाद 2 गज जमीन मिली।